हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी एलआरडीए सीरीज का 21th सेट। इस सीरीज में हम जेएमआईएमबी में जो एलआरडीए सेट आए हुए हैं वो हम कर रहे हैं हमने 2025, 24, 23 और 22 के मोस्टली एलआरडीए सेट कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। और आज हम 2021 का डीआई का सेट सॉल्व करेंगे। सो वो अब आपकी स्क्रीन पे शो होगा, आप उसे पोस्ट करके ट्राई करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन करेंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेट हमारा क्या है, बार ग्राफ का सेट है, जो साइड में आपकी स्क्रीन पे शो हो भी रहा होगा। बार ग्राफ में क्या इंपॉर्टेंट होता है, बार ग्राफ को हम कैसे डिकोड कर ले, बस बार ग्राफ में डिकोड करना इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम क्या क्या इसमें क्या क्या डिकोड कर सकते हैं। एक साइड में क्या गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है। दूसरी साइड क्या गिवन है, हमें यूनिट गिवन है, कितनी यूनिट हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं। और हमें क्या गिवन है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जो बार ग्राफ बना हुआ है वो हमारा क्या है, इंपोर्ट है। और जो हमारा लाइन ग्राफ में है, जो डार्क सर्किल में लाइन में चल रही है, वो हमारा क्या है, एक्सपोर्ट है। सही है। इसे हम जैसे अपनी एक टेबल में बना लेते हैं। टेबल कैसे बनेगी हमारी, पहले एक साइड हम अपने ईयर लिखेंगे, ईयर्स, एक साइड का लिखेंगे इंपोर्ट, और दूसरी साइड लिख लेते हैं हम अपने एक्सपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट है उस ईयर में। सही है। अब जैसे कि हमारा, अगर मैं एक दो भर देता हूं, जैसे 2002 में आप चेक करेंगे। 2002 में कितना इंपोर्ट है, इंपोर्ट कितना है, देखो 275 यूनिट है, इंपोर्ट है ये। और एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट देखो मेरा 100 से बड़ा है और 125 से नीचे है। मींस अगर इन दोनों के बीच में है और बिल्कुल मिडिल में है, मैं कितना, या तो 2012 रख दूं, वो 112 रख दूं, या 113 रख दूं। मैं 112 रख देता हूं इसे। सही है। मेरा एक्सपोर्ट कितना है 112 और इंपोर्ट कितना है 275। अब ऐसे ही मैं 2003 का दिखाता हूं आपको। 2003 में क्या है, देखो 2003 में मेरा इंपोर्ट कितना है। इंपोर्ट के लिए मेरा बार ग्राफ बना हुआ है, कितना है इंपोर्ट, कहां तक बार ग्राफ कहां तक बना हुआ है मेरा, कहां तक है 250 तक। और मेरा एक्सपोर्ट कितना है 200, वो 2003 में, मतलब 2003 में कितना इंपोर्ट है मेरा, वो सॉरी एक्सपोर्ट है 150 मेरा एक्सपोर्ट है। अब ऐसे ही देखो, ये सारी की सारी मैं एक टेबल बना लेता हूं अपनी, फिर आपको पूरी टेबल कंप्लीट कर ली है। टेबल कैसे, 2002 से 2011 तक हमारा कितना इंपोर्ट हुआ है और कितना हमारा एक्सपोर्ट हुआ है। जो हमें बार कोड में से, जो हमें बार ग्राफ में जितना भी गिवन था, हमने सारा का सारा अपने एक टेबल में लिख लिया है। अब उसके बाद जो हमें क्वेश्चंस कहेंगे, हम उस हिसाब से इस टेबल को अपनी फॉर्मलाइज कर लेंगे। तो हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अप्रोक्सीमेटली बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट आर ग्रेटर और स्मॉलर देन द टोटल इंपोर्ट ऑफ ए गिवन पीरियड। मींस हमसे टोटल एक्सपोर्ट और टोटल इंपोर्ट निकालना है, फिर उनमें कितना, इनमें गैप है, कितना परसेंटेज का इंक्रीज डिक्रीज है, वो निकालना है। पहले हम अपना टोटल इंपोर्ट निकाल लेते हैं, फिर टोटल एक्सपोर्ट निकाल लेंगे। पहले टोटल करेंगे हम इसका इंपोर्ट का 5, 5, 10, 15, 15 और 20, 20, 25, 25 और 5, 30 का 0, 3, 10, 15, 15, 15, 17, 29, 19, 19 और 26, 26 और 26 और 7, 33, 40, 40 और 47 का 7, 4, 8, 8 वो 4 और 2, 6 और 2, 8, 8, 10 और 2, 10 और 2 कितने होंगे, 12, 12 और 12 टू 14, 14 और 2, 14 और 2 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20 और 1 21। हमारा टोटल इंपोर्ट कितना हुआ है इस पूरे पीरियड में, 2170 यूनिट। सही है। अब हम एक्सपोर्ट निकालते हैं। एक्सपोर्ट कितना हुआ है हमारा, जैसे 2, 5, 7, 7 और 5 12, 12 और 5 कितना होंगे, 17 का 7, एरी 1, कैरी हमारा बन जाएगा 1 और 1 2, 2 7, 7 और 5 12, 12 और 19, 19 और 7 26, 26 और 6 32, 32 और 5 37 का 7, कैरी 3, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19। देखिए, तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कितना है हमारा 2170 और इंपोर्ट कितना, एक्सपोर्ट कितना है हमारा 1977। जब हमसे देखो इंक्रीज और डिक्रीज पूछते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों का पहले डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस क्या होगा, देखो 2170 माइनस
100 वो 1977 अपॉन, देखो अब मेन चीज जो वो होती है उसमें अपॉन होता है, मींस इसमें हम नीचे वाली वैल्यू क्या रखें कि क्या इंपोर्ट रखें और एक्सपोर्ट रखें। सो इसमें देखो जो हमारा देन के बाद जो गिवन होता है, देन के बाद क्या गिवन है, देखो मेरा टोटल इंपोर्ट, देन के बाद जो गिवन होता है वो हमारा डिनोमिनेटर में आता है। देन के बाद क्या है, देखो मेरा परसेंटेज स्मॉलर, वो क्या है मेरा टोटल एक्सपोर्ट और ग्रेटर और स्मॉलर देन द टोटल इंपोर्ट। सो टोटल इंपोर्ट क्या होगा मेरा, टोटल इंपोर्ट मेरा नीचे आएगा, सही है। टोटल इंपोर्ट क्या है मेरा, टोटल इंपोर्ट मेरा 2170 इंटू 100, बस इसे हम सोल्व कर देंगे, यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3 और 3 7 में 16, 16 में से फिर हमारा 9, 9 में से यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 1, वो 0, 0 में से 1 जाएगा तो वो 0, वहाँ पे 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 179 अपॉन वो 193 अपॉन 270 इंटू 100, सही है। 10 से मेरा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1930 अपॉन 217, सही है। सो देखो यहाँ पर मेरा इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया है मेरा, अब यहाँ पर देखो इसे मैं कहाँ से निकालूं इसे, देखो ये कितने पे जाएगा, यहाँ पर अगर मैं निकालना वो करूंगा तो मेरा 2 की अगर मैं टेबल पढ़ता हूँ, 2 की टेबल अगर 9 से करूंगा तो मैं कितना आएगा 1800, 200 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से किससे करूंगा 200 की मल्टीप्लाई अगर मैं 9 से करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 9 से अगर डिवाइड करूंगा तो 1800 हो जाएगा। अब ये 17 की अगर 9 से करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 17 की 9 से करूंगा तो 151। सो मतलब कि अप्रोक्स में ही आ रही है दोनों वैल्यू। सो ये क्या हो जाएगा मेरा 9% हो जाएगा, सही है। और कितना आ जाएगा मेरा 9%। अब मुझसे पूछा था कि मेरा जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मेरा कम है ज्यादा है, तो एक्सपोर्ट कम है मेरा, देखो ग्रेटर वाला जो ऑप्शन था वो तो मैं अपने पहले ही रिमूव कर दूं क्योंकि एक्सपोर्ट तो मुझसे पूछा गया था, एक्सपोर्ट का पूछा था। सो एक्सपोर्ट में मेरे ग्रेटर वाले तो ऑप्शन दोनों ही रिमूव कर देता हूं। ग्रेटर वाले कौन से है मेरे, फर्स्ट और देखो ग्रेटर बाई 9%, तो मेरा पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। यहाँ पर स्मॉलर बाई 10% नहीं, स्मॉलर लगभग देखोगे 10% कब होता है, जब मेरा 270 इससे कुछ आसपास में होता है, लेकिन ये इससे बहुत दूर है, मतलब 270 के आसपास में होता है तो 10% हो जाता, लेकिन इससे कम में है तो मेरा कम, इसका अगर आंसर कितना आएगा लगभग 9% आएगा। आप कैलकुलेट, क्योंकि देखो आप डीआई जब करें तो इसमें अप्रोक्सीमेशन से ही सॉल्व होती है वैल्यू। अगर आप यहाँ पर कैसे पूरे को सॉल्व करने बैठ जाएं तो इसमें अगर डिवाइड करने लगेंगे 217 को, अब यहाँ से मैं इसे डिवाइड करने लगूँ, मुझे इसके टेबल थोड़ी नहीं पता है, अब मैं इसे अगर एक 1-1 करके अगर चेक करने लगूंगा तो बहुत ज्यादा आंसर एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए हम अप्रोक्सीमेशन पे काम करते हैं इसमें। तो हमारा क्या है, हमारा कितना है, स्मॉलर देन 9%, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, सही है। स्मॉलर देन 9%, कितना हमारा एक्सपोर्ट जो है कितना कम है हमारा इंपोर्ट से, 9% कम है, सही है। हमारा पहले क्वेश्चन। अब इसके बाद हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है सी ऑप्शन। अब इसके बाद हम अपना सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, if the absolute difference between import and export are ranked in ascending order by the which year get the fourth rank। हमारा import और export का मुझसे absolute difference पूछा है, मैंने इन दोनों का difference पूछा है, तो यहाँ पर इन दोनों का difference निकाल लेंगे हम, सही है। डिफरेंस निकाल लेते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, सही है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस अगर मैं यहाँ पर करूंगा, देखो इसमें से इसे माइनस करूंगा तो क्या आएगा 3 5 में से 7 में से बन जाएगा हमारा 6 और 1। यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर क्या आएगा 0 में से 0, यहाँ पर तो मेरा 100 ही आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा मेरा 75, और यहाँ पर कितना आएगा मेरा, यहाँ पर आएगा 25, और यहाँ पर 270 में से 170 माइनस करूंगा, 175 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरा 95 अपॉन, यहाँ पर फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा 200 में से 200 माइनस करूंगा तो 0 आएगा, सही है। अब यहाँ पर इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरा 100 आएगा, और यहाँ से इसमें से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मतलब एक्सपोर्ट, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए, एब्सोल्यूट डिफरेंस में हमारा माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती, मींस किसका इंपोर्ट है किसका एक्सपोर्ट है ये ज्यादा नहीं, बस इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे साइन का कोई रोल नहीं होता, जैसे तो अब यहाँ पर देखो इंपोर्ट कम हो गया है और मुझे एक्सपोर्ट ज्यादा हो गया, तो अब मैं एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस करूंगा तो कितना जाएगा मेरा 25, सही है। अब यहाँ पर 165 में से अगर मैं 265 में से 200 माइनस करूंगा तो 65 अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा मेरा वो 250 में से 150 वो 175 माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा मेरा 75,
सही है। अब मुझसे इन्होंने कहा है, क्या कहा है, आर रैंक्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर कैसा होता है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सो एब्सोल्यूट डिफरेंस मेरे पास सारा लिखा हुआ है। अब मैं इसमें सबसे छोटा कौन सा ईयर में है मेरा, देखो 2007 में। सो 1 रैंक अगर मैं इसे दूंगा तो 1 रैंक में ही होगा ना। इन दोनों का सबसे छोटी वैल्यू ये है, इससे बड़ी वैल्यू कौन सी है मेरी, इससे बड़ी वैल्यू मेरी वो है, क्या है मेरी, 25 है। ये 25 की देखो 2 वैल्यू है। सो इसमें क्या कर लेंगे हम, रैंक यहाँ पर 2 दे लें या यहाँ पर 3 दे लें, सही है। ये अब हमें पता नहीं है कि कौन सा 1 और कौन सा 2 है, तो यहाँ पर एक रैंक होगी और एक हमारी ये होगी। अब इसके बाद मुझसे क्योंकि 4th रैंक पूछी है, अब इन 25 से बड़ा कौन सा है, 25 से बड़ा, तो 25 से बड़ा 65। सो ये कौन सा है मेरा 210, यही कौन सी रैंक आई है मेरी, 4th रैंक। अब मुझसे क्या पूछा है, विच ईयर गेट द 4th रैंक, तो 4th रैंक कौन से ईयर में आई है मेरी, 210 में, मतलब 2010 में। सो ये कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही। तो इसके बाद हम अपना थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, बाय which year was the 5th largest annual percentage increase in export recorded? So एक्सपोर्ट में कौन से साल सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज हुई है, सही है। कौन से साल में एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज रिकॉर्डेड करी गई है। सो सबसे ज्यादा किसमें इंक्रीज करी गई है, इसमें ये चेक करने के लिए देखो हम पहले क्या लिखते हैं, इंक्रीज हम निकालते कैसे हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो इंक्रीज के लिए देखो, एक तो क्या करता है, मैं जो अगर मुझे निकालना होगा इंक्रीज, तो मुझे इंक्रीज अगर देखो इनमें देखना है 2002 में और 2003 में, तो 2003 में कितना इंक्रीज हुआ, सही है, यही तो निकालना होगा। प्रीवियस ईयर से मतलब 2001 से 2003 में कितना इंक्रीज हुआ। सो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर 2003 में जो वैल्यू होगी उसमें से 2002 की वैल्यू माइनस करूंगा, अपॉन 2002 की वैल्यू लिखूंगा, इनटू 100, सही है। जैसे कि अगर मैं 2003 का एक्सपोर्ट में देखूंगा कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 150 में से मैं वो 212 माइनस करूंगा, अपॉन 112 हो जाएगा मेरा, इनटू 100। अब मुझे क्योंकि ग्रेटर सबसे ज्यादा वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर क्या आ रहा है मेरा, यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, तो मतलब फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, अगर इनमें से इसे मानो 50 में से 12 माइनस करेंगे तो 38 अपॉन 112, सही है, इनटू 100। अब इसमें अगर इसे माइनस करेंगे हम, इसमें अगर इसे डिवाइड करते हैं तो देखो ये क्या का इसे लगभग ये 3 पे जाएगा मेरा, सही है, 3 पे इस पे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 और 3 से इसे अगर मैं काटूंगा तो 33। मीन्स मेरा ये देखो यहाँ पे 2002 से 2003 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 33% इंक्रीज हुआ, सही है, 33.33% इंक्रीज हुआ, सही है। ऐसे ही करके हमें सारी की सारी वैल्यू निकालनी पड़ेंगी। और फिर उसमें हमें कौन सी रैंक पूछनी है, मुझसे फिफ्थ लार्जेस्ट पूछी है, मुझसे ये भी नहीं फिफ्थ वो पूछी है सबसे बड़ी कौन सी है, लेकिन फिफ्थ लार्जेस्ट पूछी है। सो मेरी यहाँ पर देखो 2003 में कितना हुआ है मेरा, 33.33% इंक्रीज हुआ है। अब मैं 2004 में कितना इंक्रीज हुआ है ये मैं निकाल लेता हूँ। 2004 में कितना इंक्रीज हुआ है, देखो ये तो सेम है, यहाँ पर तो सेम है, कुछ भी ना तो इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज हुआ है। जितना मेरा 2003 में इंपोर्ट था 2004 में ही मेरा इतना ही एक्सपोर्ट है। सो यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ मेरा, 0%, सही है। अब मेरा यहाँ पर 2005 में कितना इंक्रीज हुआ है मेरा। सो इसे मैं कैसे निकालूंगा, इसे निकालने के लिए देखो मेरा 200 में से 150 माइनस करता हूँ, अपॉन 150, सही है, 150। तो इसे हम यहाँ पर करेंगे तो 50 अपॉन 150, सही है, इंटू 150 से 150 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आएगा। और फिर यहाँ पर भी कितना इंक्रीज हुआ है मेरा, 3 को अगर मैं 100 से कैंसिल आउट करूंगा तो कितना आएगा मेरा, 33.33%, सही है। सो मेरा 2005 में भी कितना इंक्रीज हुआ है, 33.33%। अब इसके बाद मैं 2006 का परसेंटेज निकालूंगा कितना इंक्रीज हुआ। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है मेरा, यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, एक्सपोर्ट मेरा यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। अब मुझसे क्या पूछा है, इंक्रीज पूछा है, इंक्रीज पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज। सो मैं इसका निकालू ही ना तो कोई मुझे दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि मुझे यहाँ पर तो इंक्रीज निकालना है, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज मुझे निकालना ही नहीं है, सही है। सो डिक्रीज इंक्रीज, अब मैं यहाँ पर देखूंगा यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है मेरा, यहाँ पर 175 में से 200 हो गया है, तो 175 में से 200 हुआ है तो कितना हुआ है, 525 इंक्रीज हुआ है, किससे, 175 से, सही है, किससे इंक्रीज हुआ है, 175 से। तो 175 हम यहाँ पे लिख लेंगे इनटू 100। अब इसे इससे मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 7,
सही है। 25 के टेबल में अगर मैं 25 के टेबल में 175 देखेंगे तो हम कितने पाएगा 7 अब 7 को जब मैं 100 से कैंसिल आउट करूंगा सो कितना आएगा 14.28%। या आप ये कुछ परसेंट याद रख लेना कि हमारा ये जैसे मैंने आपको जब परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया भी था 1.1/7 का रेशियो क्या होता है मेरा 7 की अगर परसेंटेज निकालो तो 14.28% होती है। सही है। अब इसके बाद कौन सा आएगा मेरा, इसके बाद देखो यहाँ पर 2008 में कितना इंक्रीज हुआ है 75 क्योंकि देखो इसमें से 200 से 275 हो गया तो इंक्रीज कितना हुआ 275 अपॉन किससे इंक्रीज हुआ है 200 से इंटू 100। अब यहाँ से अगर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पर अगर मैं 2 से 75 को कैंसिल आउट करता हूँ तो 2 से इससे 75 को 3.1 तो 37.5 तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है मेरा 37.5% इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर देखो 2009 में तो फिर मेरा डिक्रीज हुआ है तो मैं इसे निकाल ही नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर कितना इंक्रीज हुआ है मेरा, यहाँ पर 65 यूनिट इंक्रीज हुआ है 200 में से इंटू 100। अब इसका अगर मैं इसे यहाँ से डिवाइड कर लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, लगभग ये भी 33.33% ही आ रहा है। सही है। अब यहाँ पर देखो इसमें ही मेरा डिक्रीज ही हो रहा है सो मैं ये भी वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ। अब इसमें पूछा है तो क्वेश्चंस में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बाय विच इन विच ईयर द 5th लार्जेस्ट एनुअल परसेंटेज इंक्रीज। 5th लार्जेस्ट तो सबसे पहला सबसे ज्यादा लार्जेस्ट किस में इंक्रीज हुआ है, कौन से साल में इंक्रीज हुआ है मेरा 208 में। सो ये तो 1 तो ये हुआ मेरा। सही है। सेकंड इससे ज्यादा किस में हुआ है, इससे ज्यादा देखो 33 है मेरा, यहाँ पे भी 33 यहाँ पे भी, तो मैं इसमें यहाँ पे सेकंड रैंक किसे दे देता हूँ, थर्ड रैंक इसे दे देता हूं और फोर्थ रैंक में इसे दे देता हूं। अब इससे ज्यादा 5th रैंक में किस में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है मेरा, यहां पर हुआ है। सही है। किस में हुआ है 14.28% में। सो ये कौन सा है 2008 में। सही है 2007 में सॉरी। सो मेरा देखो ये क्वेश्चन हमारे इसी हिसाब से फ्रेम करे जाते हैं कि हमारे आंसर जो है देखो बस एक यही है ऑप्शन है, वरना देखो यहाँ पर 33.33% है, यहाँ पर भी 33। ये हमसे इसीलिए 5th ईयर पूछा है क्योंकि देखो 5th ईयर में जाके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ और 5th सो मुझसे 5th परसेंटेज हाईएस्ट परसेंटेज इंक्रीज पूछी थी। सो ये कौन सा है मेरा 2007 है। सो इसका ऑप्शन भी ए ही है। सो मेरा थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो इसके बाद हम अपना फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, मैं रफ कर देता हूं ये जो परसेंटेज इंक्रीज है। अब इसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, बाय which year saw the second largest percentage annual percentage increase in export। मुझे सेकंड लार्जेस्ट इंक्रीज इन इंपोर्ट में सेकंड लार्जेस्ट है वो पूछिए, परसेंटेज पूछिए कितनी सेकंड लार्जेस्ट परसेंटेज इंक्रीज हुई है। सो मुझसे सेकंड क्योंकि देखो सबसे ज्यादा किसमें इंक्रीज हुई है, पहले मैं अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, अब यहाँ पर मैं इंक्रीज का निकाल रहा हूँ, इंपोर्ट की इंक्रीज निकाल रहा हूँ। सही है। इंपोर्ट की हम इंक्रीज निकाल रहे हैं। अब देखो अगर हम देखूंगा मैं यहाँ पर यहाँ पर चेक करूंगा तो 2002 से 2003 में तो डिक्रीज हुई है 25%, तो मैं यहाँ पर तो लिए तो मेरा इनकी डिक्रीज हुआ है, ये तो मुझे निकालना ही नहीं है। अब 2003 से 2004 में यहाँ पर मेरा डिक्रीज हुआ है, सो मुझे ये भी नहीं निकालना। और यहाँ से देखो 2005 से 2004 में तो यहाँ पर कुछ मेरा इंक्रीज या डिक्रीज कुछ हुआ ही नहीं है, तो ये मेरा 0% है। अब इससे ज्यादा अब मेरा देखो यहाँ 2005 से मैं 2006 में आता हूँ, सो यहाँ पर मेरा इंपोर्ट कितना इंक्रीज हुआ है, 270 में से 270 में से 225 को माइनस करेंगे हम तो इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है। और किससे इंक्रीज हुआ है 225 से अपॉन 100। सो यहाँ पर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 6 में से 45 यूनिट इंक्रीज हुआ है 25 में से इंटू 100। अब यहाँ से अगर हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना होएगा मेरा, ये सॉरी 205 है, तो 225 है। अगर मैं यहाँ पर इसे अगर 25 से कैंसिल आउट करता हूँ तो ये क्या आएगा मेरा 9 और यहाँ पर ये इससे अगर मैं इसे करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 25 से 4। अब मैं इसे इससे कैंसिल आउट करूँगा तो क्या आएगा 5, 9 से 9 मेरा 45 के टेबल में कितना आता है 5 में। सो मेरा कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है यहाँ पर 206 में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है 20% इंक्रीज हुआ है। सही है। अब मैं यहाँ पर देखो 6 से 7 में आता हूँ तो 7 में देखो 270 से 200 हो गया है। सो यहाँ पर मेरा डिक्रीज हुआ है, सो मुझे डिक्रीज लिखना ही नहीं है क्योंकि मुझे इंक्रीज ही लिखना है। 208 में चेक करता हूँ तो 208 में ही मेरा लॉस हुआ है, मतलब डिक्रीज हुआ है 25 यूनिट। 209 में देखते तो हमारा कोई परसेंट इंक्रीज हुआ ही नहीं है। अब
यहाँ से चेक करते हैं हम 209 से 210 में इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 25 यूनिट। 175 से 200 हो गई है। सो 100 से तो कितनी परसेंट, कितनी यूनिट इंक्रीज हुई है मेरी? 25 यूनिट। कितनी यूनिट इंक्रीज हुई है? 25 यूनिट इंक्रीज हुई है। और किससे इंक्रीज हुई है? 175 से। अपॉन 175 इंटू 100 इज, अब मैं इसे यहाँ से कैंसिल आउट करूंगा। 25 के टेबल में 175 कितने टाइम पे आता है? 7 पे। और 7 को अगर मैं इससे 100 से कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आता है हमारा? 14.28%। ये हमारा इसका रेशियो होता है। सो 2010 में 2010 में मेरा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 14.28% इंक्रीज हुआ है। सही है। अब मैं 40 देखो मेरा यहाँ से फिर 210 में से 211 में चेक करता हूँ तो फिर यहाँ पर मेरा फिर डिक्रीज हुआ है। अब मुझसे क्वेश्चन में पूछा था सेकंड लार्जेस्ट किस में इंक्रीज हुआ है? हमने किस में सेकंड परसेंटेज इंक्रीज किस में देखी है? सही है, प्रीवियस ईयर से। सो वो किस में हुई है? 2010 में हुई है। ये कौन सा ऑप्शन है? क्योंकि देखो मेरा फर्स्ट सबसे ज्यादा लार्जेस्ट इंक्रीज किस में हुई है? 206 में। 6 का भैया हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट सबसे ज्यादा इसमें इंक्रीज हुआ है। और सेकंड किस में इंक्रीज हुआ है? इसमें इंक्रीज हुआ है। ये कौन सा मेरा? 2010 है। सो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सही है। सो देखो ये हमारे क्वेश्चंस होते इजी हैं, बस इनमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बस यही चीज आपको देखो, कोई मुझे कैलकुलेशन भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन है भी कोई सोल्व नहीं करनी पड़ी। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक और थोड़े से कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। थोड़े से कॉन्सेप्ट बताओ कि हम इन्हें कैसे डिकोड करते हैं क्वेश्चंस को। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस द मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट एंड द मिनिमम एनुअल परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। सो देखो मुझे परसेंटेज डिफरेंस पूछा है। अब ये क्योंकि देखो मेरा ये तो मुझे पहले क्वेश्चन में क्या है मुझसे? अप्रोक्सीमेट इंक्रीज क्या हुआ है मुझे? मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट किस में आ रही थी मेरी? मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंक्रीज कौन से ईयर में आ रही थी मेरी? किस में आ रही थी? 210 में आ रही। वो 2008 में आ रही थी मेरी। कितनी आ रही थी इंक्रीज? 75.5% आ रही थी। अभी आप पहले जब आप चेक करेंगे, जब मैंने निकाली थी तो सबसे ज्यादा इंक्रीज किस में हुई थी मेरी? यहाँ से इसमें जब मैंने इंक्रीज निकाली थी तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस में इंक्रीज हुआ था मेरा? तो इसमें हुआ था ना 2008 में। और कितना परसेंट इंक्रीज हुआ था? 37.5%। सही है। और सब में 33 पॉइंट था। सबसे ज्यादा मेरा इसमें हुआ था। अब मुझसे पूछा है, ये तो मेरा एक्सपोर्ट का देखो, ये तो मुझे क्योंकि अभी मैंने पहले लास्ट से थर्ड क्वेश्चन में निकाला है तो ये तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब इसके बाद मुझसे इंपोर्ट में पूछा है, सबसे कम इनकी डिक्रीज किस में हुआ है? सबसे कम डिक्रीज कौन सा एनुअल डिक्रीज इन इंपोर्ट में? सो डिक्रीज देखो, अब मुझे यहाँ पर सबकी इनकी अलग अलग परसेंटेज निकालनी पड़ेंगी। सो मैं यहाँ पर देखो रफ करता हूँ इसे। अब मैं यहाँ पर इन सबकी एनुअल डिक्रीज परसेंटेज निकालेंगे। अब क्योंकि हम इंक्रीज अभी तक इंक्रीज निकाल रहे थे, अब इसकी डिक्रीज निकालेंगे किसकी? इंपोर्ट की। यहां से यहां तक में कितना डिक्रीज हुआ है? देखो मेरा 25 यूनिट डिक्रीज हुआ है। 25 यूनिट कितने में से डिक्रीज हुआ है? यहाँ पर ईयर हमारे सेम ही लिखेंगे। ईयर कार में से इंक्रीज हुआ है 275 में से इंटू 100। सो यहाँ पर कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है? 1/7 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा मेरा। और 9/100 का रेशियो क्या होता है हमारा? 11.11%। सही है। सो मेरा फर्स्ट ईयर सो यहाँ पर तो डिक्रीज हुआ ही नहीं, तो यहाँ पर कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है मेरा? 2010 में 2010 में 11.11% मेरा डिक्रीज हुआ है। अब इसके बाद मेरा सेकंड, अब इसके बाद सबसे, क्योंकि मुझे सबसे मिनिमम निकालनी है तो मुझे सारी निकालनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर 2003 से 2004 में कितना डिक्रीज हुआ है? 25 यूनिट डिक्रीज हुआ है। लेकिन अब कितने था? 250 इंटू 100। सो इसे अगर यहाँ से इसे अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 10। और यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ है? 10%। सही है। ये डिक्रीज हुआ है तो आप माइनस भी लगा लें आगे, तो भी आपको आसानी ध्यान रहेगा कि हम डिक्रीज की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो देखो यहाँ से 2004 से 2005 में तो 0% डिक्रीज हुआ है। मींस क्योंकि 225 यूनिट ये है, 225 यूनिट ये है, 225 यूनिट ये है। सो यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ है? 0%। और यहाँ पर क्या हुआ है? देखो 2006 में मेरा इंक्रीज हुआ है। अरे इंक्रीज में निकालना नहीं है मुझे, क्या निकालना है? डिक्रीज निकालना है।
सही है। सो यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से 2006 से आप 2007 में चेक करेंगे। सो कितने यूनिट डिक्रीज हुआ है? 70 यूनिट डिक्रीज हुआ है। सही है, 270 में से 200 हो गया है, और किससे हुआ है? 270 इंटू 100। सो यहाँ से इसे अगर हम इसे यहाँ से डिवाइड करते हैं, अब इसे यहाँ पर अगर मैं चेक करूंगा, यहाँ पर अगर देखो अप्रोक्सीमेशन लूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा? 1/1 ये अगर 7 4 28 होते हैं। सो मैं यहाँ पर इसे अप्रोक्स 4 ही लिख लेता हूँ। सो यहाँ पर अगर 4 से अगर मैं इसे 4 से अगर मैं 100 को कैंसिल आउट करूंगा तो 25% आएगा। मीन्स 25% से थोड़ा सा कम आएगा। सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज यहाँ पर ये क्या है? 27 था, और यहाँ पर मैंने 4 लिख लिया है। अब 4 से इसे अगर मैं डिक्रीज करूंगा, सो मेरा यहाँ पर इस साल कितना डिक्रीज हुआ है? लगभग 25% मेरा डिक्रीज हुआ है। बस यही आपको डीआई में आपको जितनी आप अप्रोक्सीमेशन लगा के सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को, उतना ही ज्यादा जल्दी कैलकुलेशन सोल्व कर पाएंगे। सही है। अब इसके बाद देखो मेरा यहाँ से यहाँ तक 2007 से 2008 में कितना डिक्रीज हुआ है मेरा? कितना डिक्रीज हुआ है? 25 यूनिट डिक्रीज हुआ है इसमें भी। और किससे इंक्रीज हुआ है? 200 से। सो 200 से इंटू 100। सो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर इसे यहाँ डिवाइड करते तो 8 आ जाएगा, 8 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा? 12.5% आता है। सही है। सो ये कितना आ गया मेरा? 12.5% आ गया है। अब इसके बाद देखो यहाँ से 208 से 209 में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है मेरा? 0%। ये तो दोनों में सेम ही है। अब यहाँ से यहाँ तक ये तो इंक्रीज हुआ है मेरा। सो इंक्रीज हुआ है तो ये तो मुझे निकालना ही नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिक्रीज हुआ है मेरा? कितना डिक्रीज हुआ है? 25 यूनिट है। 25 यूनिट है, और कितने से? 175 से इंटू 100। सही है। अब इसे यहाँ से अगर इसे आप पूरे को पूरे कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाता है? ये कितने पे जाता है? 7 पे। तो यहाँ पर कितना डिक्रीज हो रहा है? 24.28% डिक्रीज हो रहा है। अब मुझसे ये पूछा है, अब देखो इसमें क्वेश्चंस में ये मैंने सारी की सारी डिक्रीज दिखा दी है, और इंक्रीज मैंने इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की। अभी आपको जब मैं एक्सपोर्ट की इंक्रीज मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस में आया था मेरा? 2008 में आया था, 37.5%। अब इन दोनों का मुझे डिफरेंस निकालना है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस परसेंटेज point difference in the maximum annual percentage increase in maximum percentage annual increase in export? तो ये तो मेरी 37.5 है। और मिनिमम एनुअल परसेंटेज डिक्रीज इन इंपोर्ट। सो मिनिमम कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई है? देखो इनमें सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू कौन सी है मेरी? 10% है। सही है। इनमें सबसे छोटी देखो 11, ये सबसे छोटी जो वैल्यू है 0, क्योंकि यहाँ पे तो डिक्रीज ही नहीं हुआ है, तो ये तो लिखना ही नहीं है, डिक्रीज नहीं हुआ ना, ये तो सेम ही रहा है। सो डिक्रीज सबसे कम वैल्यू कितनी हुई है मेरी? 10% हुई है। सो 10%, 10 में से अगर आप 35 को माइनस कर देंगे, तो क्योंकि मुझसे डिफरेंस पूछा है। सही है। सो ये देखो आप मुझसे सारी वैल्यू रफ कर लें आप, और इसके बाद आपको क्या निकालना है? बस 37.5 में से 10 माइनस करना है। 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरा? 27.5। अब मुझसे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू पूछिए, तो अप्रोक्सीमेट कितनी होंगी मेरी? 27.5 को आप 28% लिख लें। सही है। सो इसका ऑप्शन कौन सा? इसका ऑप्शन भी ए ही आंसर होगा। सही है। सो मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सही है, 28%। आज का हमारा सेट आपके समझ में आया होगा, क्योंकि बस इसमें देखो थोड़ी कैलकुलेशंस होती हैं डीआई के सेट में, और ये होते इजी हैं, बस कैलकुलेशंस भी आपको बस ट्रिक यूज करनी है थोड़ी थोड़ी सी, और उसका आंसर आसानी से आ जाते हैं। आपको अगर इसमें कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आई है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप वहां से हमसे पूछ सकते हैं, या हमें कमेंट करके, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। आज के लिए इतना ही। आज के हम अपना वाइंड अप करते हैं अपना यहीं पर। ओके, थैंक यू।